गुड मॉर्निंग दोस्तों, राज आदित्य आप सबका दोस्त आप सबके सामने है आज एक नए विषय को लेकर के। और यह विषय है 10वीं क्लास के बच्चों के बारे में। 10वीं क्लास जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम दिए हैं अभी और उनके दिमाग में जो पेशोपेश अभी चल रही है, उनके दिमाग में जो उधेड़बुन अभी चल रही है, हम उनके बारे में आज बात करेंगे। उनका सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो अभी यह है, सबसे बड़ी समस्या उनकी जो है वो यह है कि इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना है उन्हें, और इंटरमीडिएट में एडमिशन किस स्ट्रीम में लेना है यह ज़्यादातर बच्चे अभी तक डिसाइड नहीं किए होंगे। कुछ ने हो सकता है कर लिया होगा, कुछ पहले से ही कर लेते हैं, लेकिन एक मास जो होता है, जो बड़ी संख्या एक होती है, उन लोगों ने अभी तक इसे डिसाइड नहीं किया है। क्यों? इसके कारण पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उनकी उधेड़बुन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो उनकी उधेड़बुन यह है, इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना है लेकिन स्ट्रीम कौन सा होगा, मैं आर्ट्स सेक्टर में जाऊं, मैं साइंस सेक्टर में जाऊं, या फिर मैं स्ट्रीम कॉमर्स का चुनूं। तो कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स में जो चुनना है, इसमें इतनी कन्फ्यूजन इसलिए होती है कि इनके दोस्त कुछ साइंस में जा रहे होते हैं, कुछ आर्ट्स में जा रहे होते हैं और कुछ कॉमर्स में जा रहे होते हैं। यहाँ पर फंसना तय होता है लगभग बच्चों का, क्योंकि उन्हें उनका एम नहीं पता है कि उन्हें क्या पढ़ना है। आर्ट्स, साइंस और स्ट्रीम में से चुनने के लिए बहुत ही इजी है कि आप अपने पिछले 10 साल को जरा सा रिव्यू कीजिए। आधे घंटे का टाइम दीजिए खुद पर, पिछले 10 साल को रिव्यू कीजिए कि ऐसे कौन से पेपर्स थे जिनमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल थे। आप इसे चुनिए, आप इसे समझिए। आप साइंस में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे, आप आर्ट्स में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे, या फिर आप कॉमर्स सेक्टर जो इकोनॉमिक्स वगैरह हैं आप उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे। सबसे पहले ये आपने चुन लिया, इसके बारे में आपने सोच लिया। अब यह सोचने के बाद समझिए कि आप किन चीज़ों को आगे टैकल कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव माइंड में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपली यह सोचो कि क्या पढ़ना है आगे मैं क्या हैंडल कर सकता हूँ। ऐसा नहीं करना कि अभी मेरा दोस्त जा रहा है साइंस में तो मैं भी साइंस में जाऊँगा, मेरा दोस्त जा रहा है कॉमर्स में तो मैं भी कॉमर्स में जाऊँगा। मतलब ये आर्ट्स वाले के लिए ना वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बना दिया गया है इन लोगों को। ऐसा माना जाता है कि आर्ट्स वाले जो होते हैं वो सबसे कमज़ोर होते हैं, लेकिन इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर साइंस वाले और कॉमर्स वाले आर्ट्स चुनते हैं, क्योंकि जब उन्हें बीपीएससी करना होता है, जब उन्हें आईएएस करना होता है या फिर एसएससी करना होता है, तो उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आर्ट्स पेपर की, और वो वहाँ जाकर के फिर चेंज करते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना बेटा। आप सबसे पहले यह सोचो कि आपको आर्ट्स अगर पढ़ने का मन है तो आप बिना किसी से कहे पूछे आर्ट्स सेक्टर में, आर्ट्स स्ट्रीम में एडमिशन ले लो। अगर आपको साइंस पढ़ना है तो आप साइंस में ले लो। अगर आपको कॉमर्स पसंद है, अगर आप सीएस करना चाहते हैं, या फिर आप टैली के सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप अकाउंटेंसी करना चाहते हैं, अगर यह आपको पसंद है तो ठीक है, आप कॉमर्स चुनिए। अगर आपको यह पसंद है कि आपको या तो डॉक्टर बनना है, या तो इंजीनियर बनना है, या तो टेक्निकल सेक्टर में जाना है, या मेडिकल सेक्टर में जाना है, देन यू हैव टू चूज साइंस। अगर आपको लगता है कि साइंस और कॉमर्स आपका सेक्टर नहीं है, तो आप निसंदेह उठ करके आप आर्ट्स चुन लो, आर्ट्स स्ट्रीम में एडमिशन ले लो। अब आर्ट्स में एडमिशन लेना है ना, तो यह चुनना होगा कि पेपर क्या क्या होना चाहिए। तो पेपर जो तुम्हें पसंद है, अपने पेपर्स देख लो। तुम्हें साइकोलॉजी लेना है, तुम्हें फिलॉसफी लेना है, तुम्हें ज्योग्राफी लेना है, तुम्हें सोशियोलॉजी लेना है, यह देख लो। साइंस में तय है, या तो मैथ से जाओगे या बायो से जाओगे, यह देख लेना। कॉमर्स में कुछ चुनने की ज़रूरत इंटरमीडिएट में नहीं होती है, जो है सो है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने माइंड का कन्फ्यूजन सबसे पहले अलग करो। पेरेंट्स अगर कहते हैं कि नहीं फलाना का बेटा साइंस में पढ़ रहा है तो तुम्हें साइंस में जाना चाहिए, एक पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि एक जो आपका बगल वाला है वो कह रहा है कि नहीं मेरा बेटा कॉमर्स में जा रहा है तो आप भी अपने बेटे का कॉमर्स में एडमिशन करा दीजिए, तो आपके भी पापा आपसे कहेंगे कि कॉमर्स कर लो। यह मत देखो, अपने माँ बाप से खुल के बात करो कि आप मुझे साइंस देना चाहते हैं, आप मुझे कॉमर्स देना चाहते हैं, लेकिन मुझे पसंद आर्ट्स है, तो आर्ट्स के बारे में बात करिए। आप अगर साइंस में एडमिशन भी करा देते हैं ना, तो फिर मैं उसमें कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाऊंगा। अगर आप कॉमर्स में मेरा एडमिशन करा देते हैं तो मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तो सेंस मेरा यह था आप लोगों से बात करने का, आप लोगों को बताने का कि बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। किसके बारे में? अपने दोस्तों के बारे में,
आपके जो पेरेंट्स कह रहे हैं अपने आपके बारे में, उसके बारे में, आपके जो पड़ोसी कह रहे हैं उसके बारे में, अपने से सोचिए, खुद से डिसाइड कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, आप क्या पढ़कर बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं और बेहतर कैरियर बना सकते हैं। बस उसी को चुनिए और उसी के साथ आगे बढ़िए। हम फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ आप सबसे मिलने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।